मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने एक खूबसूरत एक और बार इस दिन को दिया मेरे और आपके जीवन में, ताकि मैं और आप फिर से प्रभु का धन्यवाद कर सकें। नए जीवन के लिए धन्यवाद, नया दिन के लिए धन्यवाद। सो आज मैं आपको उत्साहित करने के लिए जो आपके बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आना चाहता हूँ, वो है अगुवाई के बारे में, कि मुझे और आपको परमेश्वर की अगुवाई में चलना बहुत ज़रूरी है और परमेश्वर मेरी और आपकी अगुवाई करे। और बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिनकी अगुवाई परमेश्वर ने किया, तो वो कभी फेल नहीं हुए, वो कभी भी निराश नहीं हुए, वो कभी भी पीछे लौट के नहीं गए, वो कभी भी पाप की ओर नहीं गए। क्योंकि जिसकी अगुवाई परमेश्वर करता है वो कभी भी लज्जित नहीं होगा, वो कभी भी कमज़ोर नहीं होगा। और इस बात को बताते हुए मैं बहुत ही आनंद महसूस करता हूं और बहुत ही उत्साहित महसूस कर रहा हूं कि मेरी और आपकी अगुवाई परमेश्वर करने के लिए जा रहे हैं। आपको मालूम है, जब एक भेड़ों का अगुआ जो गडेरिया होता है, जब वो भेड़ों के आगे चलता है तो भेड़ों को कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो गडेरिया वहाँ पर है, वो भेड़ों का चरवाहा है। जब भेड़ों को प्यास लगेगी वो पानी के पास ले जाएगा। यदि कोई भी खतरा है तो गडेरिया उस खतरे को भेड़ों के लिए वो खतरे को दूर कर पाएगा। इसी प्रकार से मैं और आप परमेश्वर की भेड़ें हैं, और मेरी और आपकी अगुवाई जब परमेश्वर करेगा तो आप इस पृथ्वी पर सबसे सौभाग्यवान व्यक्ति बनकर, सबसे धन्य व्यक्ति बनकर अपने जीवन काल में इस पृथ्वी पर आप बने रहेंगे। सो मेरे साथ आप बने रहिए। मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन में से मैं आपको पढ़कर उत्साहित करना चाहता हूँ। यदि आप भजन संहिता उसका 80 अध्याय और उसकी 1 आयत को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, हे इज़राइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। तो यहाँ पर एक आसाफ जो आराधक है, वो आराधक परमेश्वर से कह पा रहा है कि प्रभु, मुझे तेरी अगुवाई की आवश्यकता है। तूने यूसुफ की अगुवाई भेड़ों के समान की। आपको मालूम है, यूसुफ परमेश्वर का हृदय का व्यक्ति था। यूसुफ परमेश्वर के लिए चुना हुआ व्यक्ति बना, क्योंकि परमेश्वर की अगुवाई उसके आगे आगे था। यूसुफ जब 17 वर्ष का था, उसी समय परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहा है, उसे दर्शन दे रहा है। क्योंकि यूसुफ अपने भाइयों की बुराई को अपने पिता के सामने बताया करता था। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की आत्मा यूसुफ को उत्साहित करता था। जब लोग गलत करते थे, जब लोग बुराई करते थे, एक दूसरे को छोटा समझते थे, जब लोग बुरी बुरी बातों को बोलते थे, तो परमेश्वर की आत्मा यूसुफ को उत्साहित करता था और यूसुफ अपने आप को उनसे अलग कर पाता था। और इसलिए एक पिता का प्रेम उसके ऊपर प्रकट था, और परमेश्वर दर्शन के माध्यम से भी यूसुफ के ऊपर प्रकट होता था। तो यूसुफ को परमेश्वर ने अगुवाई की। आपको मालूम है, जब यूसुफ के भाइयों ने उसका विरोध किया, उसको गड्ढे में डाल दिया, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसकी अगुवाई परमेश्वर करता है, वो चाहे जहाँ कहीं भी रहे, उसकी बढ़ोतरी को कोई भी रोक नहीं पाएगा। उसे बढ़ने के लिए कोई भी रोक नहीं पाएगा। कोई भी समस्या हो, कोई भी तनाव हो, कोई भी पाप का बंधन हो, या कोई भी प्रकार का दुष्टात्मा का अधिकार हो, आपकी बढ़ोतरी, आपका सामना नहीं कर पाएगा यदि आप परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं। तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर की अगुवाई बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की अगुवाई में होकर चलें तो आप बहेलियों के जाल से बचेंगे, महामारी से आप बचाए जाएंगे, हर प्रकार के खतरे से आप बचेंगे, किसी भी पाप से आप बचेंगे, और कुछ भी आपके जीवन में गलत नहीं होगा, क्योंकि आपकी अगुवाई करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा। आपकी अगुवाई करने वाला, ज़मीन आसमान को बनाने वाला परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। एक और वचन मैं आपको पढ़कर उत्साहित करूंगा, भजन 32 उसका 8। यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बड़े उत्साह के साथ ये बात को बताना चाहता हूँ
कि आपको नहीं मालूम आप इस दुनिया में चल रहे हैं, आपका विरोधी कौन है, आपका शत्रु कौन है और किस प्रकार का षड्यंत्र रच रहा है, आपको देखकर वो क्या सोचता है, आपके बारे में क्या प्लान कर रहा है, आपको नहीं मालूम। परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि आप अपने जीवन काल में परमेश्वर की अगुवाई को मांगेंगे तो परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे, परमेश्वर आपको समझ देंगे। आप समझ के अनुसार अपनी यात्रा को शुरू करेंगे और परमेश्वर आपको ज्ञान देंगे और परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे कि कहाँ पर रहना उचित है, किस जगह पे जाना उचित है, किससे मिलना उचित है। और जब आप परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे आप कभी भी फेल नहीं होंगे, आप कभी भी सहम नहीं रहेंगे, आप पूरी तरह से बदले रहेंगे। परमेश्वर की आवाज़ को आप सुनकर जब अपनी यात्रा को शुरू करेंगे, प्रभु की आत्मा को जब आप अनुमति देंगे, आप उससे प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरी अगुवाई कर, प्रभु मुझे समझ दे, प्रभु मुझे बुद्धि दे, इस दुनिया में चलने के लिए प्रभु तेरी शक्ति मुझे चाहिए। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, शैतान का जोर आपके ऊपर नहीं रहेगा, किसी भी बीमारी का जोर आपके ऊपर नहीं रहेगा, कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको लेकर चलने वाला आपका सेनाओं का परमेश्वर है। यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूँगा। और यहाँ पर लिखा है मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूँगा और सम्मति दिया करूँगा। अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, वो आपके ऊपर दृष्टि भी करेगा, वो आपसे प्यार भी करेगा और आपको सदा लेकर चलेगा और आप जयवंत रहेंगे और आप आशीषित रहेंगे। सो बड़ी आशीष है परमेश्वर की अगुवाई। परमेश्वर की अगुवाई आना अपने आप में एक सौभाग्यिक है मेरे भाई और बहनों। इसलिए आइए मेरे साथ प्रार्थना करें, हम प्रभु की अगुवाई को मांगेंगे। मेरे साथ प्रार्थना करें। पिताजी हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं पिता, प्रभु भजन 32:8 के अनुसार, भजन 80:1 के अनुसार प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु तेरी अगुवाई हमारे जीवन में आ जाए। पिता मेरी प्रार्थना है खुदा, जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु आज जो मुझे सुन रहे हैं पिता, उनके ज़िंदगियों में स्वर्गीय बुद्धि प्रकट हो जाए। तेरा वचन कहता है यदि किसी को बुद्धि घटी है वो मुझसे मांगे, परमेश्वर बिना उलाहना के दे देता है। खुदावंद तेरी अगुवाई इनके लाइफ में आ जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर आपकी अगुवाई, परमेश्वर भेड़ों के समान परमेश्वर आपने अगुवाई करें। प्रभु आप परमेश्वर चरवाहा है खुदा, आपको मालूम है प्रभु हमें किस बात की आवश्यकता है। मेरे खुदा हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, तू अगुवाई कर, क्योंकि जब तू अगुवाई करता है प्रभु सही जगह पे लेके जाता है, सही मार्ग पर खड़ा होता है और कोई भी दुष्ट हमें छूने नहीं पाता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैंने ब्लेस करता हूँ। जो कोई भी परमेश्वर आपसे प्रार्थना करे उनके जीवन में तेरी अगुवाई आए यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और होने पाए परमेश्वर की अगुवाई आपके लाइफ में बनी रहे। जय मसीह की।